है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 10वीं सदी में बने एक प्राचीन शिव मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर चेदी शासकों द्वारा पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। यह मंदिर वैसा ही खड़ा हुआ है जैसा 10वीं सदी में था, जबकि पास ही बनी घड़ी अब खंडहरों में तब्दील हो रही है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चंद्रे सीधी जिले के भंबरसेन इलाके में स्थित चंद्रे शिव मंदिर अपने शानदार पत्थर की नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। चंद्रे शिव मंदिर सोन एवं बनास नदी के संगम के निकट स्थित है। सीधी में सन 850 से लेकर सन 1075 तक छेदी वंश का राज था। इनका मुख्य राज्य गंगा नदी से लेकर केन, सोन और नर्मदा नदी तक फैला था। यह प्राचीन मंदिर 10वीं शताब्दी में छेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव द्वारा बनवाया गया था। प्रबोध शिव ने शिव मंदिर और अपने लिए एक गढ़ी यानी महल का निर्माण कराया था। इस संप्रदाय द्वारा अनेक मंदिर स्थापित किए गए, जिनमें अशोकनगर का कदवाहा मंदिर, शिवपुरी का सुरवाया मंदिर, जबलपुर का गोलकी मठ, कटनी का बिलहरी प्रमुख है। जानकारों के मुताबिक इन मंदिरों की निर्माण शैली हूबहू ग्वालियर के सास बहु मंदिर और तेली मंदिर जैसी है। चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने 972 ईस्वी में शिव मंदिर और गढ़ी का निर्माण कराया था। यह मंदिर 46.5 फीट लंबाई और 28 फीट चौड़ाई वाले ऊंचे चबूतरे पर बना है। जहां गोल आकार का गर्भगृह है, उसके ऊपर एक सुंदर वक्री शिखर और एक खूबसूरत सुखनासी भी है। मंदिर के ऊपरी सिरे पर छोटे छोटे भालू, हाथियों, कीर्ति मुखों, हिंदू प्रतिमाओं, फूलों और पत्तों के पैटर्न और रैखिक पट्टियों में मानव आकृतियां बनी हुई है, जो बेहद खास है। यह पश्चिम मुखी मंदिर है, जिसमें गोलाकार गर्भगृह, अंतराल और मुख मंडप शामिल है। गर्भगृह में शिव पिंडी की बनावट और स्थान सबसे अनोखा है। शिवलिंग से बहने वाले जल के निकास पर मगरमच्छ की एक मूर्ति भी बनी हुई है। पहाड़ों के बीच बने इस शिव मंदिर और घड़ी का निर्माण पत्थरों से किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इन पत्थरों को जोड़ने में न चूना का उपयोग किया, न ही सीमेंट का उपयोग किया गया है। पत्थरों को जोड़कर निर्मित शिव मंदिर आज भी अपनी मूल अवस्था में खड़ा है, जबकि राजा की घड़ी धीरे धीरे खंडहर में परिवर्तित हो रही है। घड़ी बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसके प्रवेश द्वार पर इसके निर्माण काल से संबंधित प्राचीन संस्कृत शिलालेख दोनों ओर अंकित है। घड़ी 2 मंजिला थी, लेकिन ऊपर के हिस्से को अब बंद कर दिया गया है। घड़ी के भीतर चारों तरफ बरामदा बना हुआ है और पूरी घड़ी विशाल स्तंभों पर खड़ी है। घड़ी की दीवारों पर ध्यान से देखने पर कुछ प्राचीन चित्र अंकित है। बरामदे के साथ साथ छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, जो चारों तरफ व्यवस्थित है। घड़ी के बीच में एक आंगन स्थित है। इसके अतिरिक्त घड़ी के पीछे एक हवन कुंड स्थित है, जहां प्रबोध शिव उपासना किया करते थे। घड़ी के भीतर से एक सुरंग बनाई गई थी, जो सोन नदी तक पहुंचती थी। यह सुरंग महल से नदी तक आने जाने का एक गुप्त रास्ता था, जिसे अब बंद कर दिया गया। कोई गेट है जो भंवर तक जाता है, नदी तक। यहाँ से नदी तक जाता है। यहाँ से तो गेट कहाँ बना, एक भंवर से तक अंदर अंदर है, जैसे पीली कोठी में। पीली कोठी से
ये गढ़ी वढ़ी होगी, एकदम छोटे छोटे कमरे तो बने हुए हैं हर जगह। अरे बहुत खतरनाक। देखिए ना कलाकारी कितनी खूबसूरत। ये देखिए इधर आइए, नहीं आइए ना, हमला ना करेंगे बस। ये देख लीजिए ना, हमला थोड़ी करेंगे, अंदर जाना ही नहीं है हमको। पहली नजर में मंदिर की बारीकी से की गई नक्काशियां, अद्वितीय स्थापत्य कला, पहाड़ियों के बीच इसका भव्य निर्माण और बिना चूने के पत्थरों को जोड़ने की प्राचीन शैली इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाती है। यह बात आम आदमी की सोच से परे है कि कैसे बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी आधुनिक मशीनरी के लाना और इन पत्थरों को उठाकर महल तक लाना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक क्रम में जोड़कर एक मजबूत मंदिर बनाना एक बड़ा रहस्य है। घड़ी की दीवारें तो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन मंदिर ने समय और मौसम की मार को सहन करते हुए अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। वर्तमान में यह भवन भारतीय पुरातात्विक सर्वे द्वारा संरक्षित है। ब्रिटिश पुरात छोटे कक्ष बने हुए हैं जो चारों तरफ व्यवस्थित है। घड़ी के बीच में एक आंगन स्थित है। इसके अतिरिक्त घड़ी के पीछे एक हवन कुंड स्थित है, जहां प्रबोध शिव उपासना किया करते थे। घड़ी के भीतर से एक सुरंग बनाई गई थी जो सोन नदी तक पहुंचती थी। यह सुरंग महल से नदी तक आने जाने का एक गुप्त रास्ता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। पहली नजर में मंदिर की बारीकी से की गई नक्काशियां, अद्वितीय स्थापत्य कला, पहाड़ियों के बीच इसका भव्य निर्माण और बिना चूने के पत्थरों को जोड़ने की प्राचीन शैली इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाती है। यह बात आम आदमी की सोच से परे है कि कैसे बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी आधुनिक मशीनरी के लाना और इन पत्थरों को उठाकर महल तक लाना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक क्रम में जोड़कर एक मजबूत मंदिर बनाना एक बड़ा रहस्य है। ब्रिटिश पुरातात्विक सर्वेक्षक कनिंघम ने इन दो शिलालेखों का अध्ययन किया और उनके रहस्य को लोगों के सामने रखा। यह कोई घड़ी नहीं थी, बल्कि एक मठ था जहां भगवान शिव की उपासना की जाती थी। यह स्थान मंदिर के समीप इसी कारण बनाया गया था ताकि उपासक वहां रह सके और साथ ही शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सके। आशा करते हैं कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी अन्य व्लॉग में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो करो। तुम इधर देखो।